जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान। किसानों का हक देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों का हक देना होगा। देना होगा, देना होगा। जय जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान, किसानों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों को मुआवजा देना होगा। देना होगा, देना होगा। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों को मुआवजा देना होगा। लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण जो धान का फसल है 100% खराब होने की स्थिति में है, जिसकी मुआवजे की मांग को लेकर हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से मिले हैं और हमने ज्ञापन के माध्यम से उनसे मांग किया है कि जो फसल बीमा की राशि किसानों को मिलनी है वो तो मिलेगी ही, उसके अलावा आप राजस्व विभाग से सर्वे कराइए और जो क्षतिपूर्ति की धारा जो 6(4) के तहत है उसका भी प्रकरण तैयार किया जाए और उसके साथ ही साथ हमारे किसानों का जो वास्तविक नुकसान हुआ है उसके धरातल पर जाकर सर्वे कराया जाए और किसानों को मुआवजा प्रदान की जाए। यही मांग लेकर आज हम लोग कलेक्टर महोदय से मिले हैं और कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट यह कहा है कि उनके द्वारा तत्काल सर्वे कराई जाएगी और जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए शासन की योजनाओं का वह मिलेगा। किसान हैं जिनकी फसल इस तरह से नुकसान हुई है, क्या लगता है? कवर्धा जिला और पूरा छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता है, हमारे हर एक गांव में हर एक घर में किसान हैं। किसानों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, परंतु मैं यह कहूं कि पूरे 2,40,00,000 जो जनसंख्या है वो सभी किसान हैं और जितने भी किसानी काम करते हैं उन सबको नुकसान हुआ है। किसी को कम हुआ है, किसी को ज़्यादा हुआ है, परंतु जो पिछले महीने जो बारिश हुई है उससे लगभग 100% किसानों को 100% नुकसान हुआ है। राज्य सरकार जो है 15 नवंबर से धान खरीदी की तैयारी कर रही है, इसके ठीक विपरीत जो धान खरीदी करने वाले जो प्रबंधक और ऑपरेटर है वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बतौर किसान कांग्रेस के अध्यक्ष किस नजरिए से देख रहे हैं इन चीजों को? किसान कांग्रेस, जिला किसान कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे द्वारा निगरानी समिति के सदस्यों का चयन की प्रक्रिया जारी है। बहुत जल्द हर एक सोसाइटी में निगरानी समिति के सदस्यों का विस्तार किया जाएगा, जो सोसाइटी में जाकर किसानों की मदद करेंगे, धान खरीदी में होने वाली दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि रही बात प्रबंधकों के हड़ताल का, तो यह एक प्रबंधक हड़ताल में है बस मैं नहीं मानता, पूरा छत्तीसगढ़ हड़ताल का गढ़ बन चुका है। हर विभाग, चाहे वो आपका अभी सोसाइटी वाला मामला हो, पिछले मामले देखा शिक्षकों का, सचिवों का, रोजगार सहायकों का, हर एक विभाग लगातार हड़ताल कर रहा है। तो इसको शासन को समझना चाहिए कि जो वास्तविक कर्मचारी है उनकी समस्याओं को कैसे दूर करें। धान के विषय को लेकर के कलेक्टर आए हुए थे, कलेक्टर से मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन दिए? देखो, कबीरधाम जिले में भी आप मीडिया के साथी हो, आप जानते हो कि बारिश कितना हुआ है और उस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं आज हमारा कबीरधाम जिला का किसान कांग्रेस के द्वारा और साथ में किसान लोग भी आए थे और कहीं न कहीं बारिश के कारण फसल नुकसान पाया गया है और हम लोग किसानों के साथ में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है और कहीं न कहीं जा करके वहाँ राजस्व के माध्यम से जा करके सर्वे कराए और सर्वे बना करके रिपोर्ट तैयार करके वहाँ फसल बीमा कंपनी को भेजे और किसान को मुआवजा देने के लिए हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए। बहुत से किसान लोग प्रभावित हुए हैं, फसल नुकसान ही नहीं, खास करके जो हरभरा धान है वो बिल्कुल और नुकसानदायक हो। इस चीज़ को लेकर के हम लोग आज किसान कांग्रेस के किसान के साथी लोग आए थे, तो हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन में हम लोग बोले कि आप राजस्व का टीम बनाइए और राजस्व बना कर रखिए, वहाँ तैयार करके फसल बीमा का मुआवजा किसानों को मांग करेंगे हम लोग। क्या बातें? अब कलेक्टर साहब आश्वासन दिया है कि मैं इनको मार करता हूं और कहीं कहीं विभागी को भेज करके सर्वे करा करके रिपोर्ट तैयार करके मैं भेजवाऊंगा, ऐसा करके कलेक्टर साहब का आश्वासन दिया गया है। जी, क्या स्थिति है खेतों में? गत दिनों जो बारिश हुई है उसको लेके आज जिला किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर जी को दिया गया है
और मुख्य मांग ये है कि किसानों के जो धान है वो पूरी तरह से खेत में सो गया है, और जो नुकसान होने की जो अनुमान है कि जब धान को उठाएंगे तो उससे धान गिरेगा, वो मुख्य नुकसान है। कलेक्टर साहब का जवाब कुछ गोलमोल तो था, लेकिन हम लोगों ने मांग किया है कि राजस्व विभाग की तरफ से सर्वे कराया जाए और जो वास्तविक नुकसान हुआ है उस नुकसान का आकलन करके 6.4 के तहत मुआवजा दिया जाए। अगर यह सरकार मुआवजा देती है, किसानों के हित में बात करती है, तब समझ में आएगा कि जो चुनाव जीते थे 2023 में किसानों को आश्वासन देके, नहीं तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है, किसान की हितैषी पार्टी नहीं। किसान बीमा भी कराया है, बीमा कंपनी उसके बारे में भी हम लोग कलेक्टर साहब से मांग किए हैं कि बीमा कंपनी का भी सही तरीके से सर्वे कराया जाए, क्योंकि जो किसान ने केसीसी बनवाए हैं उनका सर्वे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें किसानों को तकलीफ ये हो रही है कि उनको उनका अपना नंबर नहीं मालूम है। उसकी भी जानकारी अगर किसानों को मिल जाए तो किसान जो बीमा कंपनी का सर्वे से अगर लाभ मिलेगा तो अच्छा लाभ मिल जाए।